Hello everybody, this is Manvendra Gehlot and you are watching my channel Manvendra's Corner। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में जो सम्मिलित होने वाले हैं उन विद्यार्थियों से जुड़ी एक अपडेट है। इन विद्यार्थियों के बोर्ड आवेदन 2 सितंबर 2021 से भरे जा रहे हैं, यानी अगले महीने 2 सितंबर 2021 से आपके बोर्ड फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। ये ऑनलाइन फॉर्म, चूंकि आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, नियमित विद्यार्थी के रूप में है, तो आपका विद्यालय जो है ये बोर्ड आवेदन जो है वो ऑनलाइन करेगा। लेकिन ऑनलाइन करने से पूर्व वो आपको एक हार्ड कॉपी, यानी आपका जो विद्यालय है वो आपसे एक हार्ड कॉपी भरवाएगा, यानी बोर्ड आवेदन की जो हार्ड प्रति है वो भरी जानी आपके द्वारा है। इसके साथ ही आपको कुछ आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आवेदन पत्र के साथ जो संलग्न होने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने होंगे। तो इन्हीं चीज़ों पर, यानी इन्हीं बातों पर मेरा आज का ये वीडियो है, किस तरीके से बोर्ड आवेदन पत्र भरते समय आपको सावधानी रखनी है और बोर्ड आवेदन पत्र के अंतर्गत आपको कौन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही इस तरह आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो जो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो विद्यार्थियों, उच्च माध्यमिक बोर्ड आवेदन पत्र भरने के दौरान आपसे निम्न दस्तावेज जो हैं, ये जो दिए गए दस्तावेज हैं, इनकी मांग आपसे की जाएगी। तो इसकी जो आवश्यक तैयारी है वो आप पूर्व ही करके रख लें। यानी जो नए विद्यार्थी हैं उनसे रिलेटिव मैं बात करूंगा किन किन डॉक्यूमेंट्स, यानी किन किन दस्तावेजों को वो तैयार करके रखें। जो पुराने विद्यार्थी है वो किन किन दस्तावेजों को तैयार कर रखें। अब नए और पुराने विद्यार्थी ये क्या है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, न्यू स्टूडेंट वो स्टूडेंट कहलाएंगे, यानी नए विद्यार्थी वे विद्यार्थी हैं जो बोर्ड आवेदन जिस विद्यालय से भर रहे हैं उस विद्यालय में उन्होंने इसी वर्ष प्रवेश लिया है। यदि आप जिस विद्यालय से बोर्ड आवेदन पत्र भरने जा रहे हो उस विद्यालय में आपने इसी वर्ष प्रवेश लिया है, तो उस विद्यालय के लिए आप क्या हुए, न्यू स्टूडेंट हुए। ओल्ड स्टूडेंट में वे विद्यार्थी आएंगे जो पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 11th उन्होंने इसी विद्यालय से की और 12th के बोर्ड आवेदन पत्र भी इसी विद्यालय से भरेंगे। यानी जिनकी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का विद्यालय समान है तो वो विद्यार्थी ओल्ड स्टूडेंट के रूप में माने जाएंगे। तो न्यू स्टूडेंट यानी जिन विद्यार्थियों ने इसी वर्ष प्रवेश लिया है, इन विद्यार्थियों को बोर्ड आवेदन पत्र भरते समय जो संलग्न दस्तावेज है उनमें क्या क्या चाहिएगा, तो मैं आपको बता दूं, 2 फोटोग्राफ आप तैयार रखें, बोर्ड आवेदन शुल्क आप तैयार रखें, इसकी जानकारी आपके विद्यालय द्वारा आपको मिल जाएगी। कक्षा 10वीं की अंक तालिका की फोटोकॉपी करा लें और उसको अटेस्टेड करवा लें। संभवतः उसी विद्यालय से अटेस्टेड करवाएं जहां से आपने 10वीं की है, यानी 10वीं आपने जिस विद्यालय से की है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एक मोहर और सील साइन आपके फोटोकॉपी पर होंगे। 11वीं की जो अंक तालिका है, यानी 11वीं का जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है जो आपके पास होगा उसकी एक फोटोकॉपी करवाएं, यानी ओरिजिनल प्रमोशन सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी करवाएं। उस फोटोकॉपी को उसी विद्यालय से प्रमाणित करवाएं जिस विद्यालय ने उसे जारी किया है। इसके साथ आपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होगा, इसकी एक फोटोकॉपी आपको प्रमाणित करा के लानी है उसी विद्यालय से जहां से वो जारी हुआ है। तो 10वीं की जो अंक तालिका है, 10th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, 11th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और टीसी, इन तीनों को प्रमाणित करवा कर आपको रख लेने हैं, क्योंकि बोर्ड आवेदन में इनकी जो है वो ज़रूरत होगी। हार्ड कॉपी जो बोर्ड की प्रिंट होगी, यानी ऑनलाइन भरने के बाद जो हार्ड कॉपी प्रिंट होगी, उस हार्ड कॉपी के साथ ये दस्तावेज जो हैं वो बोर्ड को भेजे जाएंगे। तो इनकी मांग आपका विद्यालय करेगा ही करेगा। तो अभी ही आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इन्हें सत्यापित करवा कर पहले ही अपने पास रख लें। अब ओल्ड स्टूडेंट जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 11th यहीं से की है और 12वीं की परीक्षा बोर्ड आवेदन भी इसी विद्यालय से भरेंगे, तो उन विद्यार्थियों के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है पहले से ही खिंचवा के रख लेना है। ये फोटो दोनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में खिंचवाएं। बोर्ड आवेदन जो शुल्क है वो तैयार रखें, इसकी जो जानकारी है आपके विद्यालय से आपको मिल जाएगी। कक्षा 10वीं की अंक तालिका की फोटोकॉपी तैयार रखें, कक्षा 11वीं की अंक तालिका की फोटोकॉपी तैयार रखें। यहाँ प्रमाणित आपको कराना नहीं है, आपका विद्यालय खुद ही प्रमाणित कर देगा। जब फॉर्म आपका अग्रेषित करेंगे उस दौरान आपके प्रत्येक फॉर्म पर आपके प्रधानाचार्य जी साइन करेंगे। उस दौरान 11वीं और 10वीं की अंक तालिका वो खुद ही प्रमाणित कर देंगे, क्योंकि
आप जिस विद्यालय से बोर्ड फॉर्म भर रहे हो ये उसी विद्यालय की अंक तालिकाएं हैं, तो इन्हें आपका ही विद्यालय जो है इन्हें अग्रेसित कर देगा। तो इसके लिए आपको कहीं और अग्रेसित करवाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दो और दस्तावेज हैं, ये उनके लिए लागू होंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आप किसी प्रकार से विकलांगता की दशा में हो, तो विकलांग श्रेणी के अगर आप विद्यार्थी हो तो ऐसी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा आपका विकलांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है जो जारी किया गया है उसकी एक सत्यापित फोटोकॉपी आपको संलग्न करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आप 10वीं यानी आप 12वीं बोर्ड का वो फॉर्म भरने वाले हो, तो अगर आपने 10वीं बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नहीं की है, यानी 10वीं की परीक्षा आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से की है, जैसे कि सीबीएसई से की है या ओपन बोर्ड से की है या किसी और राज्य के बोर्ड से की है, तो आपको पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये पात्रता प्रमाण पत्र आपका 11th के एडमिशन के वक्त आपने प्रस्तुत किया होगा, तो वो पात्रता प्रमाण पत्र की कॉपी जो है इसके साथ आपको लगानी है। ये उन्हीं विद्यार्थियों को लगाना है, यानी पात्रता प्रमाण पत्र किन्हें लगाना है, ये उन विद्यार्थियों को साथ में लगाना पड़ेगा जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नहीं दी हो, यानी सीबीएसई से दी हो या अन्य किसी राज्य के बोर्ड से दी हो, ओपन बोर्ड से दी हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। इसके अलावा विकलांग श्रेणी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो ऐसी दशा में आपको अपनी विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ये तो आपके हुए दस्तावेज जो आपको बोर्ड फॉर्म भरने के साथ आपको संलग्न करने पड़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यह उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं का बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र है। इस आवेदन फॉर्म में आप जो डाटा भरेंगे उसी से आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन किया जाएगा, यानी ऑनलाइन भरने में इस फॉर्म से जो है वो डाटा लिया जाता है। तो इस फॉर्म को भरते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, और ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस फॉर्म को आपको अंग्रेजी में ही भरना है, रनिंग राइटिंग में इस फॉर्म को नहीं भरना है। इसके साथ ही आपको अल्फ़ाबेट में भरना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। तो जो सबसे पहले आपको जो सूचना भरनी है वो आपके एसआर क्रमांक है। तो ये एसआर क्रमांक आपको विद्यालय से प्राप्त करने हैं। अगर आपको ज्ञात हैं तो आप भरें, अन्यथा इसे जो है विद्यालय से जो है लेने के पश्चात आप यहाँ पर भरें। तो ये एसआर क्रमांक अगर आप 11th इसी विद्यालय से किए हुए हो तो आपको अपनी 11th के जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट यानी 11वीं की अंक तालिका पर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो नए विद्यार्थी है उनके लिए एसआर जो है वो इस विद्यालय के काम आएंगे, क्योंकि आपके जो पुरानी अंक तालिका है उसमें आपके पुराने स्कूल के एसआर है वो यहाँ काम नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपनी फ़ीस की रसीद पर देखें, एनरोलमेंट नंबर अगर वहाँ पर अंकित है या एसआर नंबर अगर वहाँ पर अंकित है तो वो उसे लिखें, अन्यथा आप अपने विद्यालय से इसे जानकारी लेकर फिर भरें। फिर बिंदु संख्या 1 में आपको अपना नाम भरना है, यानी स्टूडेंट्स नेम, विद्यार्थी का नाम आपको वैसे ही भरना है जो 10वीं की आपकी अंक तालिका में है, यानी 10th की मार्कशीट में जैसा भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम जो 10वीं की अंक तालिका में है मैं भर रहा हूँ। अब मेरा नाम मानवेंद्र है, इसके साथ स्पेस है और फिर गहलोत है, तो मैं स्पेस देकर गहलोत लिखूंगा। स्पेस को थोड़ा दूरी से ही रखें, यानी जो नाम के दो भाग में जो गैप है वो गैप होना चाहिए, आप इसको सम्मिलित करते हुए नहीं रखेंगे। जैसे सुरजा राम है, सुरजा अलग है और राम अलग है, तो वैसे ही रखें। तो स्पेस का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर स्पेस की गलती आती है तो आपकी अंक तालिका जो आपको प्राप्त होगी 12th की उसमें 10th और 12th की अंक तालिका में नाम में अंतर आ जाएगा। तो आपको अपना नाम बिल्कुल 10वीं की अंक तालिका से लेना है, एक एक नाम के हिस्से को मिलाना है, यानी एक एक वर्ण को मिलाते हुए आपको देखते हुए लिखना है। फिर दूसरा बिंदु जो आपकी मदर्स का नाम है या आपकी जो माताजी का नाम है वो आपको भरना है। तो मैं मेरी माताजी का नाम लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर वैसे ही भरना है जो आपकी 10वीं की अंक तालिका में अंकित है, यानी जो 10वीं की अंक तालिका में है उसके अनुसार अपनी माता का नाम भरे। बिंदु संख्या 3 में आपके पिता का नाम भरे, तो मेरे पिताजी का नाम जो 10वीं की अंक तालिका में है उसी के अनुरूप मैं नाम भर रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको स्पेस भी रखना है, अगर वहाँ पर 10वीं की अंक तालिका में नाम के किसी हिस्से में स्पेस है, जैसे गजे और सिंह में स्पेस है तो मैं स्पेस दे रहा हूँ। अगर नहीं स्पेस है आपकी 10वीं की अंक तालिका में तो आपको नहीं देना है। तो एज इट इज़ जैसा आपकी 10वीं की अंक तालिका में प्रदर्शित है आपका नाम, आपकी माता का नाम और आपके पिता का नाम, उसी के अनुरूप आपको ये विवरण दर्ज करना है। तो इस विवरण को भरने के बाद जो टेबल ए है, ये जो टेबल ए दिख रही है, इस टेबल ए में श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 8 के विद्यार्थी जो है वो भरेंगे।
अब मैं आपको बता दूं श्रेणी 1 और श्रेणी 2 क्या है, क्योंकि बिंदु 4 में आप जो श्रेणी लिखेंगे वही श्रेणी आपको इस टेबल में भरनी है। तो श्रेणी 1 वाले वे विद्यार्थी हैं जो पहली बार 12वीं देंगे, यानी 12वीं की परीक्षा में प्रथम बार प्रविष्ट हो रहे हैं, या फिर वो 12वीं फेल हो चुके हैं और फिर से 12वीं दे रहे हैं। फेल होने के बाद 12वीं वापस देना या 12वीं पहली बार प्रविष्ट होना, ये सारे विद्यार्थी श्रेणी 1 के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ लिखेंगे संपूर्ण विषय, और इस जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको श्रेणी 1 लिख देनी है, यानी संपूर्ण विषय में आप प्रविष्ट हो रहे हो सभी विषयों में। उसी तरीके से जो श्रेणी सेकंड है, श्रेणी सेकंड का मतलब है डिवीजन इम्प्रूवमेंट। अब श्रेणी सेकंड यहाँ पर कौन लिखेंगे? वे विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, पास हो चुके हैं और इस साल वापस 12वीं देना चाहते हैं, यानी गत वर्ष उन्होंने 12वीं पास कर ली थी और अब इम्प्रूवमेंट के लिए 12वीं देना चाहते हैं। तो वो विद्यार्थी इस साल यहाँ पर क्या लिखेंगे? श्रेणी सेकंड लिखेंगे, अन्यथा सभी विद्यार्थी श्रेणी फर्स्ट ही लिखेंगे। तो लगभग 99% विद्यार्थी श्रेणी फर्स्ट के ही होते हैं। श्रेणी सेकंड के केवल वे विद्यार्थी गिने जाएंगे जो श्रेणी सुधार के लिए आ रहे हो। अब श्रेणी 8 क्या है? देखो श्रेणी 8, अगर आपने 12वीं पास कर ली, यानी 12वीं मान लीजिए आपने कला वर्ग से पास कर ली, 8 से आपने 12वीं दी थी और आप पास हो गए, अब आप चाहते हो कि मैं साइंस से 12वीं करूं, तो उसके लिए श्रेणी 8 जो है वो वर्ग परिवर्तन की है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है 12वीं पास होने चाहिए। अब आप वर्ग परिवर्तन कर रहे हो और अभी किसी भी उच्च शिक्षा में आपने प्रवेश नहीं लिया है, कॉलेज शिक्षा आपने प्राप्त नहीं की है, तो उसका एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप श्रेणी 8 में आवेदन कर सकते हो। तो हमारी जो श्रेणी फर्स्ट है, सभी विद्यार्थियों की लगभग श्रेणी फर्स्ट ही होने वाली है। संपूर्ण विषय श्रेणी फर्स्ट यहाँ लिखें। अब देखिए, आप अगर कला वर्ग में प्रविष्ट हो रहे हो तो कला को राइट कर ले। अगर आप कॉमर्स में राइट करोगे तो इसका मतलब आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो। उसी तरीके से अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, साइंस विज्ञान वर्ग में हो, तो आपको विज्ञान राइट करना है। कला वर्ग में हो तो आपको 3 ऑप्शनल विषय भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं भर देता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस। मान लीजिए मेरा पॉलिटिकल साइंस है, इसका कोड जो है वो 11 है। पॉलिटिकल साइंस का कोड 11। मान लीजिए हिस्ट्री, ये 13, और फिर तीसरा मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, तो इसका कोड है 10। अब ये कोड मैंने कहाँ से प्राप्त किए? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको सारे सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएंगे। जैसे अर्थशास्त्र का ये 10 है, राजनीति विज्ञान का 11, उसी तरीके से संस्कृत साहित्य का 12, इतिहास का 13, भूगोल का 14, इसी तरीके से गणित का 15, अगर कला वर्ग में गणित है तो 15। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे गृह विज्ञान है तो उसका 18 है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का 21, और आप देखें समाजशास्त्र का 29। तो जो भी आपके विषय हैं, जो भी आपके कला वर्ग में जो विषय है, उनके जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसी प्रकार कॉमर्स के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं लेखा शास्त्र का 30, BM यानी व्यवसाय अध्ययन का जो है 31, 32 और 34 शीघ्र लिपि यानी हिंदी शीघ्र लिपि और टंकण लिपि हिंदी उसका है, और अंग्रेजी शीघ्र लिपि और टंकण लिपि का 33 और 35। मान लीजिए आपका टाइप हिंदी और टाइप अंग्रेजी है तो 34 और 35 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के लिए 10 है, गणित के लिए 15 है, और सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर जो कंप्यूटर विषय है उसका 03 जो है वो कोड है। तो उसी तरीके से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जो है वो कोड ध्यान रखें। भौतिक विज्ञान का 40 है, रसायन विज्ञान का 41 है, जीव विज्ञान का 42 है, गणित का 15 है। तो ये आपके जो कोड है, विषय कोड है, ये आपको फीड करने पड़ेंगे। तो फॉरम में आप मान लीजिए आप जिस वर्ग से हैं, कला वर्ग के हैं, तो आपको अपने 3 विषय भरने होंगे और उसके आगे कोष्टक में आपको उस विषय का कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस कोड से जो डाटा फीडिंग है वो की जाती है। तो आपको सब्जेक्ट का नाम और कोड दोनों अंकित करने पड़ेंगे। उसी तरीके से कॉमर्स वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो वाणिज्य वर्ग को राइट करें, कला वर्ग के विद्यार्थी कला वर्ग को राइट करेंगे, तो बाकी को भरना नहीं है क्योंकि वो कला वर्ग से दे रहे हैं। उसी तरीके से कॉमर्स से जो दे रहे हैं वो कॉमर्स को राइट करें और उस अपना तीसरा विषय भर लें, क्योंकि अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडीज
जो हैं ये आपके अनिवार्य है। तो ये ऑप्शनल अनिवार्य आपको पढ़नी ही है, तो इसके कोड ऑलरेडी भरे हुए हैं। तीसरा विषय मान लीजिए आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भर ले हुए, आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भर ले हुए, या फिर टाइप हिंदी और इंग्लिश है तो वो भर लें। तो जो तीसरा विषय है वो भरकर उसके कोड आपको भरने हैं। साइंस में से आप अगर 12वीं में प्रविष्ट होना चाहते हो तो साइंस को राइट करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोड भरे हुए हैं। तीसरा आपको या तो बायो बनना है या मैथ्स बनना है। बायो वाले विद्यार्थी यहाँ 4242 जो कोड है आपके बायो के बनने हैं। और अगर आप गणित के हो तो यहाँ गणित मैथ्स लिखें और उसका कोड जो है वो 15 जो है वो आप भरें। तो इस तरीके से आपको ये अपने सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, 6 नंबर जो बिंदु है यहाँ अपन इसको देते हैं। यहाँ आपको जेंडर बनना है, यानी मेल मेल पे राइट करें, फीमेल फीमेल पे राइट करें। मीडियम जो जिस माध्यम से आप एग्ज़ाम देंगे, आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी को राइट करें, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश को राइट करें। बिंदु संख्या 8 में जो अदर है, यानी ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन है, हैंडीकेप्ड है यानी दिव्यांग है, सैनिक है, सैनिक की संतान है, डीफ डम मूक बधिर। तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हो तो फिर आप ये राइट करें, अन्यथा नहीं करें। सैनिक की संतान नहीं, अगर आप स्वयं सैनिक हैं तो वो इसे राइट करेंगे। फिर जो इसके अंतर्गत अदर में जो ये कैटेगरी है, पोलियो, लकवा, जन्मजात अक्षमता, सूर्यमुखी, सेरेब्रल पॉलिसी, श्रवण बाधित है ना, पूर्ण दृष्टि बाधित या लो विजन, अधिगम अक्षमता, इसका इस कैटेगरी में अगर आप जिसमें भी आ रहे हो तो आपको नहीं करना है, अदर वे आपको छोड़ देना है ना। तो अगर आप विकलांगता की श्रेणी में हैं तो आपको ये करना है। और ध्यान रखें, अगर आपने इसमें किसी पे भी राइट किया है तो इसका मतलब आप विकलांग श्रेणी में हैं और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अपनी विकलांगता का एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो बिंदु संख्या 9 है, ये व्यवसायिक जो है ट्रेड का नाम यहाँ पर देना है। तो व्यवसायिक ट्रेड हमारे यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी दशा में आपको ये खाली छोड़ना है, यानी 9 नंबर को नहीं भरना है। जो बिंदु संख्या 10 है, बीपीएल, जो गरीबी रेखा से नीचे है और जिनका बीपीएल कार्ड जारी हुआ है वे तो हाँ करेंगे, अदर वे नहीं पे राइट करेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर वर्ग की श्रेणी में अगर आप आते हो तो यस पे राइट करें, नहीं तो नहीं पर राइट करें। तो इन दोनों में से किसी एक पर राइट करना है, जो भी आप पे लागू है आपको वो ध्यान रखना है। अब बात आती है 12 नंबर बिंदु पर कास्ट की, यानी जाति की श्रेणी। यानी आप जनरल हो तो आपको जनरल करना है, राइट। माइनॉरिटी, मुस्लिम, जैन, पारसी, बुद्धिज्म, अगर आप इस धर्म से है तो आपको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आपको राइट करना है। एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति से संबंधित जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये राइट करना है। एसटी से कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति से रिलेटिव जो भी है वो एसटी यानी इसे राइट करना है, तो बॉक्स में आपको राइट लगाना है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटिव है तो आपको ओबीसी से राइट, ओबीसी को राइट करना है। तो देखिए मैं इसको भर देता हूँ, इस तरीके से राइट करना है। जैसे जेंडर मैंने मेल पे राइट किया है, हिंदी मीडियम हूँ, ये मेरे पे लागू नहीं होता। बीपीएल नहीं, तो मैं नहीं पे बड़ा सा राइट लगा दिया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में नहीं, ओबीसी से हूँ तो ओबीसी पे राइट लगा दिया। तो इस तरीके से आपको बोर्ड का फॉर्म भरना है। ध्यान रखना, आप जो कास्ट कैटेगरी है, वो जो श्रेणी आप भरोगे कास्ट जाति श्रेणी, उसी के अनुरूप जो है बोर्ड छात्रवृत्तियाँ देता है। यानी आपका बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जो पुरस्कार छात्रवृत्तियाँ बोर्ड जारी करता है, ये मेरिट के आधार पर जारी होता है। तो मेरिट जो है जनरल की अलग निकलती है, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, स्पेशल ओबीसी, विशेष पिछड़ा वर्ग, इन सब की अलग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जाती है। तो उसके अनुसार ही जो है छात्रवृत्तियाँ दी है। तो इस दौरान आपको रॉन्ग जो है कास्ट कैटेगरी जो है वो नहीं डालनी है, आपको आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सही सही भरनी है। बिंदु संख्या 13 में आपको अपना पूर्ण पता भरना है, यानी गली मोहल्ला का जो भी नाम है। फॉर एग्जांपल मेरे घर का जो पता है मैं भर रहा हूँ, जीएस भवन, फिर ग्राम कस्बा शहर का नाम आ जाएगा, मान लीजिए इनसाइड मंडोर। ये जिले का नाम, या आपको जिला का नाम भरना है। जोधपुर, जोधपुर है तो जोधपुर, आपका जो भी जिला लगता है आपको वहाँ पे भरना है। स्टेट में आपको राजस्थान है तो राजस्थान भरना है। इसके साथ आपको पिन कोड है आपका, वो आपको भरना है। तो ये आपके अनुसार आपको भरना है। इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको भर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपके जो भी आधार कार्ड हैं अभी मेरे पास नहीं है तो आप छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भरें। अगर आपके पास आधार कार्ड आपके हैं तो आप भर लें, अन्यथा छोड़ दें। बामासा कार्ड हो तो भरें, नहीं तो इसको भी छोड़ दें।
तो इन्हें आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हें भरा ही भरा करना है। आपके मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको भरने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे नंबर यहाँ पे भर रहा हूँ, आपको आपके नंबर भरने हैं। उसी तरीके से जो बिंदु संख्या 14 हो गया, बिंदु संख्या 15 में आपकी जो पूर्व शैक्षणिक योग्यता है उसको भरनी है। यानी आपकी 10वीं की अंक तालिका पर देखिए कौन सा वर्ष लिखा हुआ है, उसके अनुसार आपको ये भरना है। तो आप मेरी मान लीजिए 10वीं की अंक तालिका पर 2019 भरा हुआ है, आपके जो भी रोल नंबर है वो आपको भरने हैं। रिजल्ट में आपका 10वीं का रिजल्ट क्या रहा था, 5 हुए थे, तो आपको 5 भरना है। और यहाँ बोर्ड का नाम भरते समय आपकी जो 10वीं की अंक तालिका पर आप देखें, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है तो BSER आप भरें। अगर आप CBSE से आपने की या किसी और बोर्ड से की तो उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। 11वीं की अंक तालिका जो है जिस स्कूल से जारी हुई वो आप भरें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2020 और 11/255, एक एग्जाम्पल के तौर पे भर रहा हूँ। आपकी 11वीं की प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर जो सत्र है उसका जो अंतिम जो वर्ष है वो आपको लेना है। तो 2020 2021 जो भी है वो आपको भरना है। पास आपको लिखना है और आपकी स्कूल का नाम आपको भरना है। यहाँ क्या भरना है, स्कूल का नाम आपको लिखना है। कौन से स्कूल का नाम, जो स्कूल से आप बोर्ड फॉर्म भर रहे हो। तो XYZ आपकी जो भी स्कूल है वो आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप 12th उत्तीर्ण हो या 12th आपने अनुत्तीर्ण के रूप में आप प्रविष्ट हुए थे, तो फॉर एग्जांपल 2021 में मैं 12th जो है वो बोर्ड का आवेदन भरा था और मेरे रोल नंबर ये थे, और मैं मान लीजिए पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो फेल, इस तरीके से 12th का। तो अभी आप श्रेणी फर्स्ट के हो तो आपको ये डिटेल भरनी नहीं है क्योंकि आप पहली बार ही 12th दे रहे हो। अगर आप अनुत्तीर्ण हुए हो 12th से तो आपको 12th का विवरण भरना है। तो आपकी पूर्व जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको आपको इसमें भरना है। अब देखिए, अगर आपने ये जो बिंदु हैं यानी 10th बोर्ड आपके कोई दूसरा बोर्ड रहा है तो फिर आपको पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे भरना पड़ेगा। यानी 10वीं आपने किसी और विद्यालय से की है तो इसे भरना है। पात्रता प्रमाण पत्र आपने बोर्ड से लिया होगा तो उसके क्रमांक और यहाँ उसकी डेट भरनी है। यहाँ आपको फोटो आपकी जो है वो आपको पेस्ट करनी है, चिपकानी है, और यहाँ आपके जो साइन है वो आपको भरने हैं। तो इस तरीके से आप इस खाने के अंदर आप साइन कर लेवें और ये जो है आपका बोर्ड का फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम जो भी है XYZ वो स्कूल का नाम आपको भरना है, स्कूल का नाम आपको लिखना है। तो इस तरीके से बोर्ड आवेदन आपको इस तरीके से भरना है। सोच विचार कर, अच्छे से देख कर अपनी 10वीं की अंक तालिका से वो आप फिल करें। तो विद्यार्थियों, आपके द्वारा इस प्रकार भरे गए आवेदन के आधार पर आपका विद्यालय ऑनलाइन करेगा। आपका ये डाटा जितनी आपकी सफाई से ये डाटा भरा जाएगा उतनी ही गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो मुख्यतः ध्यान देने वाली बात यही है कि अपना नाम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम 10वीं की अंक तालिका के अनुसार आपको लिखना है। एक एक वर्ण मिलाते हुए लिखना है। स्पेलिंग में किसी प्रकार की भिन्नता 10वीं की और आपके यहाँ भरे जाने में नहीं होनी चाहिए, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके साथ आपको अपनी कैटेगरी के विषय में क्लियर हो जाना है। आप 12वीं पहली बार दे रहे हो, संपूर्ण विषयों में बैठ रहे हो, तो श्रेणी फर्स्ट सबके लिए बननी ही बननी है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आपने फिल किए हैं वो आप चेक कर लें, आपके यही विषय है या नहीं है और इसके कोड सही है या नहीं है। यानी कला वर्ग में प्रविष्ट हो रहे हो तो कला भरें, कॉमर्स में हो रहे हो तो कॉमर्स, साइंस में हो रहे हो तो साइंस। इस तरीके से ये मुख्य जो बात है वो आपकी बनती है। इसके साथ मीडियम आपको अच्छे से चेक कर लेना है, मेल फीमेल आप चेक कर लें, कैटेगरी चेक कर लें। इनके ऊपर जो है काफ़ी हद तक आपकी छात्रवृत्तियाँ निर्भर रहेगी, तो इसीलिए जाति श्रेणी जो है वो अच्छे से चेक कर लें। आपका पता जो है वो सही तरीके से लिखा होना चाहिए। उसके साथ जो आपकी पूर्व एकेडमिक डिटेल है उसको भी आप अच्छी तरीके से जांच लेवें। तो पूर्णतया जांच परखने के बाद आप ये फॉर्म अपने स्कूल में सबमिट करें, जिससे कि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन में चढ़ाया जा सके। ऑनलाइन चढ़ने के बाद इसकी एक हार्ड जो कॉपी है, इसका जो प्रिंट आउट है वो आपसे जांच करवाया जाएगा। तो उस दौरान जांच करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इस फॉर्म से आप जांच ना करें, सीधी अपनी 10वीं की अंक तालिका से आप अपने ये नाम पुनः वहाँ मिला लें। जिससे आप जो है, मान लीजिए आपने 10वीं की अंक तालिका से यहाँ गलती कर ली हो और फिर आप इस गलती से ही आप आगे चेक कर रहे हो, यानी इसी फॉर्म से आप अपना प्रिंट आउट चेक कर रहे हो, तो ये गलती कभी उजागर होगी नहीं और फिर ये अंक तालिका आने के बाद आपकी परेशानी का सबब बनने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी 10वीं की अंक तालिका से आप जो है ये डाटा अच्छे तरीके से मिला लें। यानी जो प्रिंट आउट आपसे आपको आपका विद्यालय जांच कराने के लिए देगा, उस
उसको आप भली भांति अपनी 10th की अंक तालिका से मिलान कर लें और संतुष्ट होने के बाद अपने साइन करें और विद्यालय को सबमिट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।